हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है ना एनुअल एग्जामिनेशन का, वो पेपर कराने वाली हूँ। पेपर हमने काफ़ी सारा कर लिया है, कुछ ही क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। तो अगर हम आज देखें तो आज हम अपना एक केस स्टडी का क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 36 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो भी केस स्टडी का आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी मीडियम में इस पेपर को हम करने वाले हैं यहाँ। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि रे रमेश एयर इंडिया में पायलट है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई भारतीय यात्री सिंगापुर हवाई अड्डे पर फंस गए थे। भारत सरकार ने उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा। श्री रमेश इस ऑपरेशन की नेतृत्व कर रहे थे। वह इन यात्रियों को लेकर सिंगापुर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे। उड़ान भरने के बाद उनका विमान लगातार एच ऊंचाई पर उड़ रहा था। आकृति अनुसार प्रातः 10 बजे विमान का उन्नयन कोण 30 तथा प्रातः 10:02 पर 60 डिग्री है। उपयुक्त जानकारी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, जो ऊपर आपको दिया उसका तो इतना यूज़ नहीं है, लास्ट में इस टाइम का ज़रूर आपका यूज़ होगा, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में ही है। मेन आपके पास ये क्वेश्चन है और ये आकृति है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, चैप्टर नंबर 9 का है ये आपके पास केस स्टडी। चलो देखते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर बिंदु ए और हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों के बीच का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए और 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हवाई जहाज का बिंदु ये सी, तो इसका मतलब मुझे पहले वाले पार्ट में ए सी ज्ञात करना है, क्योंकि उन्नयन कोण 60 डिग्री की बात कर रहा है। अगर वो 30 डिग्री की बात कर रहा होता तो ए बी निकालना होता। ठीक है, थीटा मुझे 60 पता है, तो देखो ये मेरे पास एच हो जाएगा, ये मेरे पास बी हो जाएगा और ये मेरे पास पी हो जाएगा। मतलब मुझे एच निकालना है और बी दे रखा है, तो cos 60 लग जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा लग जाएगा ना। तो cos 60 हो जाएगा ए सी डैश, अच्छा ए सी डैश नीचे वाला अपॉन में हो जाएगा ए सी। cos 60 होता है 1/2, ए सी डैश है 150, ये आ जाएगा ए सी। यहाँ से मेरा ए सी का मान निकल गया 300 मीटर। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हवाई जहाज की ऊंचाई एच क्या है, एच निकालनी है। देखो जितना ये एच है उतना ही ये एच होगा, तो अब इसी वाले त्रिभुज में मैं क्या करती हूँ, sin 60 लगा के एच निकाल सकती हूँ, है ना। तो सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो sin 60, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लिखना मत भूलना। तो ये हो जाता है p अपॉन में h आपके पास ना, तो sin 60 √3/2 होता है। p मेरे को नहीं पता, वो मुझे h पता है, वो निकालना ही है। ये मैंने अभी 300 निकाला, इसको इससे कट कर दिया 150, तो जो h आपसे पूछ रहा था तो वो आ गया 150 √3 मीटर। क्लियर सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी d कितनी है, ये d आपको निकालना है। ये तो मतलब अगर आप BC निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अब इस BC को x मान लो। अब आपको ये वाला जितना h है, ये जितना h है सेम होगा, तो इसका मतलब ये 150 √3 मीटर पता चल गया। अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो। ठीक है, इसमें आपको P पता है और B निकालना है, तो 1030 आप लगा सकते हो, तो यहाँ लगा देते हैं। तो 1030 होता है आपके पास P अपॉन में B, है ना, ऊपर मैंने लिखा हुआ है देखो ये। अब 1030 होता है 1 अपॉन में √3, P मैंने अभी निकाला है 150 √3, और जो B है मेरा वो दो पार्ट में बटा है, एक x है और एक 150 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x प्लस 150 यहाँ आ गया, ये आ गया 150 इंटू में 3। x का ही तो मान निकालना है, तो 150 इंटू में 3 माइनस का 150 हो गया, तो ये हो गया मेरा 450 माइनस का 150, तो मेरा आंसर कितना आ गया 300 मीटर। ये x आ गया। क्लियर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो चॉइस में एक और क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, कह रहा है बिंदु ए और हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। हवाई जहाज किस गति से उड़ रहा है ये भी बतानी है। तो ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ही, बस अब आपको यहाँ 30 डिग्री से बताना है। तो इसका मतलब अब आपको ए बी ज्ञात करना है, ए सी नहीं करना है इस पार्ट में। तो ए बी ज्ञात करना है आपको, इसका आपको यहाँ पर पी भी पता है और बी भी पता है, एच निकालना है। तो आप किसी भी sin 30 लगा के भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा आसानी से, यहाँ पर हो जाएगा ना। तो चलो sin 30 लगा देते हैं इसमें। तो sin 30 आपके पास हो जाएगा h अपॉन में p, ए बी हो जाएगा। ए बी तो मुझे ज्ञात ही करना है ना इसके अंदर। ठीक है, अब sin 30 मेरे पास होता है 1/2, और ये मैंने अभी निकाला था 150 √3। ए बी मुझको नहीं पता, ए बी मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, देखो ये वाला 150 लिखा है मैंने, तो यहाँ से मेरा ए बी निकल के आ गया, वो कितना आ गया 300 √3 मीटर।
साथ के साथ आपको गति भी निकालनी है। तो गति का जो सूत्र होता है यहाँ पर क्या होता है, दूरी अपॉन में समय होता है गति निकालने का। तो दूरी अगर हम देखें तो दोनों के बीच की दूरी यही तो है, इतनी, तो 300। और समय अगर हम देखें यहाँ पर तो 10 बजे से 2 मिनट का समय है ये जो दूरी इसने तय की है ना। तो बस गति भी आ जाएगी 300 अपॉन में 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 150 मीटर पर मिनट आएगा, क्योंकि मिनट में ही दूरी दे आपको समय दे रखा था। क्लियर? ये था आपके पास छोटा सा एक केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 37 जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 38 भी करा दूंगी, देन हमारे इस प्रैक्टिस पेपर की केस स्टडी सारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कहीं भी दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।